गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अपवाह तंत्र एंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इस टॉपिक के अंतर्गत अब तक 8 क्लास हो चुकी हैं। आज 9वीं पार्ट है और अंतिम पार्ट है। इसके अंतर्गत मैंने आपको हिमालय पर्वत का अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करवाया। सेकंड नंबर पर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करवाया और चल रहा है अभी। आज इसके अंतर्गत लास्ट क्लास होगी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक पूर्व से पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, या हम कह सकते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और दूसरा होता है पश्चिम से पूर्व की ओर जल लाने वाली नदियाँ, जिसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो मित्रों, हमने अब तक अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र था उसके बारे में अध्ययन किया। आज हमारी जो लास्ट क्लास है इस अपवाह तंत्र एंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की, उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि प्राय 2 पार्टों में डिवाइड किया। पूर्व से पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं, और हमारा जो चल रहा है रनिंग में वो पश्चिम से पूर्व की ओर जल लाने वाली नदियाँ हैं। इनके अंतर्गत पहली नदी आप हेडिंग लिखोगे वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे मित्रों। आज देखो, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से प्रवाहित होती है, ये मैं मानचित्र के माध्यम से आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपको पहले से ही पूर्व ज्ञान के आधार हो पर याद हो, और नहीं तो अभी याद हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सबसे पहले मानचित्र बनाना आना चाहिए। ये मानचित्र बन गया जैसे भारत का। इसके अंतर्गत कृष्णा नदी, तो मित्रों कृष्णा नदी का उद्गम यहाँ से होता है, जिस चोटी का नाम है ये यहाँ पे, और महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में एक चोटी है जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, इस महाबलेश्वर चोटी से उद्गम होता है कौन सी नदी का? कृष्णा नदी का। यहाँ से उद्गम होने के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और फिर चली जाती है कहाँ पर? पूर्वी भाग में डेल्टा का निर्माण करते हुए ये चली जाती है मित्रों कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? तो ये है कृष्णा नदी। कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इनमें बहने के बाद कहाँ चली जाती है मित्रों? तो ये इधर चली जाती है, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, और पूर्वी भाग में डेल्टा का निर्माण करने के बाद बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना उद्गम, तो बताइए मन में आप रिपीट कीजिए, उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी, और ये है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र या हम कोष्टक में लिख सकते हैं उत्तरी सह्याद्री। यहाँ पे इन पर्वतों को उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है। तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र, उत्तरी सह्याद्री से। मित्रों, इस नदी की जो लंबाई है, तो वो इसकी लंबाई है, ये जो गोदावरी नदी के बारे में हमने अध्ययन किया। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की या भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी थी। कौन सी? गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर बहती है, और भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी अगर बात करें तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी 1401 किलोमीटर है। कितनी है? 1401 किलोमीटर है। यानी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो गंगा, और भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी,
और भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र में कितने किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो 1401 किलोमीटर बहती है और अंत में समाप्त कहाँ पे हो जाती है? तो समाप्त हो जाती है मित्रों ये कहाँ पर जाकर के? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, खाड़ी में। इसके अलावा कौन कौन से राज्यों में होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। नेक्स्ट कर्नाटक, कर्नाटक में, और अंत में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में आपको याद रखनी है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो मित्रों इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे भीमा, कोयना, मूसी, मालप्रभा, मूसी, मालप्रभा, नेक्स्ट है घाट प्रभा, और लास्ट में है तुंगभद्रा। तो ये इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? भीमा, कोयना, मूसी, मालप्रभा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा। हम किसकी बात कर रहे हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और इस नदी पर परियोजनाएं, तो मित्रों कई परियोजनाएं संचालित हैं। कौन सी नदी पर? परियोजनाएं। तो हम बात कर रहे हैं कृष्णा नदी पर। इस पर पहली जो परियोजना है वह है नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन परियोजना। और नागार्जुन परियोजना कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। और जिला अगर पूछा जाए तो जिला है नालगोंडा। ये नालगोंडा जिला है और ये कहाँ पर है तो मित्रों? तो आंध्र प्रदेश में। इस आंध्र प्रदेश के इस नालगोंडा जिले में स्थित है कौन सी परियोजना? नागार्जुन सागर परियोजना। और नागार्जुन परियोजना हम कह सकते हैं इससे 965.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कौन सी परियोजना से? नागार्जुन सागर परियोजना या नागार्जुन परियोजना। और नागार्जुन परियोजना कौन सी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो इससे विद्युत का कितना उत्पादन होता है? तो 965 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये फर्स्ट परियोजना। सेकंड परियोजना के संदर्भ में अगर मैं बात की करूं तो वह है नीलम संजीव रेड्डी। नाम सुना है क्या? नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए थे। तो वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, नीलम संजीव रेड्डी श्रीशैलम परियोजना। तो ये मित्रों कहाँ पर है? तो ये है कर्नूल, कर्नूल जिला है। और कर्नूल जिला कहाँ पर है? वही आंध्र प्रदेश में। नीलम संजीव रेड्डी श्रीशैलम परियोजना, कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। और मित्रों यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1670 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है इस परियोजना से। कौन सी परियोजना से? नीलम संजीव रेड्डी श्रीशैलम परियोजना। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, कर्नूल जिला है उसमें स्थित है। और सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है, कितना होता है? तो 1670 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कौन सी परियोजना से? नीलम संजीव रेड्डी श्रीशैलम परियोजना। इसके बाद में नेक्स्ट परियोजना है जिसका नाम है प्रियदर्शनी कुराला परियोजना। प्रियदर्शनी कुराला परियोजना थर्ड नंबर पे इसी नदी पर है। तो प्रियदर्शनी कुराला परियोजना। ये प्रियदर्शनी जो कुराला परियोजना है ये यहीं पे है। और उसका अगर ज़िला पूछे तो महबूब नगर है। कौन सा नगर? महबूब नगर। ये महबूब नगर भी कहाँ पर है मित्रों?
तो ये भी आंध्र प्रदेश में है, महबूबनगर जिला है। और महबूबनगर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इस परियोजना से कितने? तो 234 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कौन सी परियोजना से? तो वो है प्रियदर्शनी कुराला परियोजना। और प्रियदर्शनी कुराला परियोजना कहाँ पर है? महबूबनगर आंध्र प्रदेश में। कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? तो 234 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये थर्ड नंबर। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर पे जो परियोजना आती है, फोर्थ नंबर पे इसी नदी की बात कर रहे हैं हम। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। इस पर है अलमाती बांध परियोजना। क्या नाम है? अलमाती बांध परियोजना। तो ये अलमाती बांध परियोजना कहाँ पर है? तो आपने नाम सुना होगा बीजापुर। और बीजापुर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। तो बीजापुर कहाँ पर है मित्रों? कर्नाटक में। आपने हिस्ट्री के अंदर बीजापुर काफ़ी फेमस नाम है, बीजापुर हुआ, ठीक है। तो ये कर्नाटक में, यहाँ पे कई युद्ध हुए थे। और अलमाती बांध परियोजना है, यहाँ से 290 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अलमाती बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर ही है, इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा नेक्स्ट 5 नंबर पर जो परियोजना आती है वो है कोयना बांध परियोजना। कोयना बांध परियोजना। और ये कोयना बांध परियोजना भी कहाँ पर है? तो ये भी कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र। और यहाँ पे मित्रों 1956 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा। कोयना नदी है, ये कोयना नदी इस कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना नदी, जैसे मैंने ये लिखा देखो भीमा कोयना, ये कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इस पर एक परियोजना है। तो कोयना बांध परियोजना जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर 1956 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कौन सी परियोजना से? कोयना परियोजना से। और 6वें नंबर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ जो ये कोयना परियोजना की यहाँ पे दूसरी है, इस कोयना नदी पर। कौन सी नदी है ये? तो कोयना नदी पर स्थित, कोयना नदी पर स्थित है। इस कोयना नदी पर ही एक दूसरा है जिसका नाम है शिवाजी सागर परियोजना। शिवाजी सागर परियोजना, या इसको हम कह सकते हैं शिवाजी सागर बांध। ये कोयना नदी पर है। और मित्रों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसे शिवाजी सागर बांध के कारण कई बार यहाँ पे भूकंप आ चुके हैं। और भूकंप आया था तो वो 1967 ईस्वी में यहाँ पे भूकंप आया था। और मैं इसको इतना गौर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आरएएस के एग्जाम में पूछा गया है। आरएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि शिवाजी सागर बांध पर जो कोयना नदी पर स्थित है उस पर भूकंप कब आया, तो इस बांध के कारण भूकंप आया हो तो वो कौन सा है? शिवाजी सागर बांध है। और मित्रों ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा भी कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि जो बड़े स्तर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं संभवतः उन्हें ही बाद में छोटे स्तर पर पूछा जाता है। तो शिवाजी सागर बांध जो है ये कहाँ पर है? 1967 ईस्वी में और कोयना नदी पर स्थित है। इसके अलावा कोयना बांध परियोजना है जो 1956 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। इसके अलावा नेक्स्ट ये 6 हो गई। और 7 नंबर पे आपको याद रखनी है मूसी नदी है। कौन सी नदी? मूसी नदी। और ये मूसी नदी मैंने यहाँ लिखा है क्या आपको? भीमा कोयना मूसी, ये रहा। तो मूसी नदी पर मित्रों क्या है? इस पे हैदराबाद शहर स्थित है। कौन सा? हैदराबाद। ये हैदराबाद जो शहर है, ये हैदराबाद शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी पर बसा हुआ है। इसके अलावा लास्ट जो बचती है वो 8वें नंबर पर है, वो है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना। और तुंगभद्रा परियोजना नाम से ही पता लग रहा है ये कौन सी नदी पर होगी? तो ये तुंगभद्रा नदी पर है मित्रों। और तुंगभद्रा नदी पर कहाँ पर है ये? कर्नाटक में तुंगभद्रा परियोजना। और इस परियोजना से 72 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो ये आपको याद रखनी थी किसके बारे में?
कृष्णा नदी के बारे में एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूँ। कृष्णा नदी किस अपवाह तंत्र की है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है और ये पश्चिम की से पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियों का पार्ट है। कृष्णा उद्गम होता है महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र, या हम कह सकते हैं उत्तरी सह्याद्री से, क्योंकि यहाँ पे इस पश्चिमी घाट में पर्वतों को सह्याद्री कहा जाता है। तो उत्तरी सह्याद्री से होता है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। भारत की में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। समाप्त कहाँ पे होती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसके बाद आपको याद रखनी है भीमा, कोयना, मूसी, मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, ये इस कृष्ण नदी की सहायक नदियाँ हैं। परियोजना कौन कौन सी हैं? तो कृष्ण नागार्जुन परियोजना, ये नालगोंडा जिला है आंध्र प्रदेश में। 965.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है नागार्जुन परियोजना से। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी श्रीशैलम परियोजना, और ये कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में 1670 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और जो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति थे एकमात्र जिनके नाम पर ये स्थापित की गई। और तीसरा है मित्रों प्रियदर्शनी कुराला परियोजना, महबूब नगर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 234 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अलमाती बांध परियोजना, बीजापुर में, कर्नाटक में। इसके अलावा 290 मेगावाट बिजली का उत्पादन अलमाती बांध परियोजना से होता है। और कोयना नदी पर कोयना बांध बना हुआ है और इसी कोयना नदी पर ही शिवाजी सागर बांध बना हुआ है। कोयना बांध से 1956 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 1956 मेगावाट। इसे कोयना नदी कोयना बांध परियोजना, इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। इसके अलावा शिवाजी सागर बांध है। ये शिवाजी सागर बांध महाराष्ट्र में है और 1967 में इस शिवाजी सागर बांध के कारण भूकंप आया था, इसलिए याद रखना है। मूसी नदी जिस पे हैदराबाद शहर बसा हुआ है, और तुंगभद्रा परियोजना, ये तुंगभद्रा कर्नाटक में है। इससे 72 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो मैं समझता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे और वो है मित्रों कावेरी नदी। कौन सी नदी के बारे में? तो नेक्स्ट अगली हेडिंग है कावेरी नदी। और कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे पवित्र नदी है। दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे पवित्र नदी है। दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करने वाली नदी है। इसके अलावा दोनों मानसून कौन कौन से? यानी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो या उत्तरी पूर्वी मानसून हो, तो दोनों मानसूनों से जिसको वर्षा प्राप्त होती है, जल प्राप्त होती है, तो वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। मित्रों लाइट चली गई इसलिए वीडियो को थोड़ा पॉज करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो आती है सेकंड नंबर पर, जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों कावेरी नदी भी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है और दूसरे नंबर पे ये पश्चिम से पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियों का पार्ट है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में आपको याद रखना है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियाँ? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। या कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही उद्गम होने के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने के बाद फिर चली जाती है कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कौन सी खाड़ी में? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं मित्रों हम? तो वो है कावेरी नदी। और कावेरी नदी के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कावेरी नदी, इसकी लंबाई पहले, तो ये लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है मित्रों ये 800 किलोमीटर है। कितना है? 800 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं कि समाप्त कहाँ पर जाके होती है,
तो ये समाप्त होती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाके होती है? तो बंगाल की खाड़ी में, यानी पूर्वी भाग में डेल्टा का निर्माण करने के बाद अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। इसके लिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कावेरी नदी की एक विशेषता है कि ये जो कावेरी नदी है ये दोनों मानसूनों से, दो मानसून होते हैं भारत में वर्षा जो होती है, एक तो होता है जो इधर से वर्षा होती है, इसको हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। पश्चिमी मानसून होता है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दूसरा जो शीत ऋतु के दौरान आता है ऊपर से, इसे हम कहते हैं कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून। तो इन दोनों मानसूनों से अगर वर्षा प्राप्त करने वाली एकमात्र अगर कोई नदी है भारत की, तो वो कौन सी हो जाएगी? कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। तो ये कावेरी नदी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करने वाली नदी, जल प्राप्त करने वाली नदी। तो दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है इसको। पवित्र नदी कहा जाता है, नदी कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है मित्रों? तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को। इसके अलावा कावेरी नदी से रिलेटेड आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में एक परियोजना है। तो परियोजना कौन कौन सी हैं? परियोजना तो एक तो है कृष्णराज सागर परियोजना। कृष्णराज सागर परियोजना, ये कृष्णराज सागर जो परियोजना है ये मित्रों कहां पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। इसके अलावा जो दूसरी परियोजना है वो है मैंटूर परियोजना। मैंटूर परियोजना, और ये मैंटूर परियोजना कहां पर है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है मैंटूर परियोजना। और इस मैंटूर परियोजना से 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कौन सी परियोजना से? मैंटूर परियोजना से। कृष्णराज सागर परियोजना कर्नाटक में और मैंटूर परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा इस नदी की जो सहायक नदियां मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जैसे भवानी, दूसरी हेमावती, नेक्स्ट है लक्ष्य तीर्थ, इसके अलावा कबानी। तो कबानी, हेमावती, लक्ष्य तीर्था, भवानी, और इसके अलावा जो लास्ट है वो है अमरावती। ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की? कावेरी नदी की। तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा इनकी लंबाई पूछी जाए तो 800 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है इसका, किलोमीटर में बहती है। इसके अलावा समाप्त तो पूर्वी भाग में डेल्टा बनाने के बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा दोनों मानसून कौन कौन से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करने वाली नदी अगर कोई है तो वो कौन सी नदी है मित्रों? कावेरी नदी है। इसके अलावा याद रखना है इस पे परियोजना, तो दो परियोजना, एक कृष्णराज सागर परियोजना जो कर्नाटक में स्थित है और दूसरी है मैंटूर परियोजना जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो मैंटूर परियोजना है इससे 240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट इसके अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो इसकी सहायक नदियां वो भवानी, हेमावती, लक्ष्य तीर्था, इसके अलावा कबानी और अमरावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको याद हो गई होगी कौन सी नदी? कावेरी नदी। और सबसे लास्ट में आप अंत में याद रखोगे जो अंतिम नदी है आज इस टॉपिक की, या हम कह सकते हैं अपवाह तंत्र एंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना टॉपिक की, तो वो नदी है मित्रों, या दक्षिण भारत की या भारत की सबसे दक्षिणतम नदी अगर पूछी जाए तो वो नदी है वैगई नदी। कौन सी नदी? वैगई नदी आप याद रखेंगे। और ये वैगई नदी सबसे अंत में वैगई नदी याद रखना, छोटी है,
वैगई नदी, और ये वैगई नदी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, और तमिलनाडु में लगभग ये 288 किलोमीटर प्रवाहित होती है और अंत में कहाँ चली जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है वैगई नदी, और एक शहर बसा हुआ है इसके किनारे जिसका नाम है मदुरई। नाम सुना है क्या? ये मदुरई शहर जो किसके किनारे बसा हुआ है? आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें आपने मदुरई पढ़ा होगा, तो उसके अंतर्गत काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट आता है शहर का। तो मदुरई शहर किसके अंतर्गत बसा हुआ है? वैगई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वैगई नदी 288 किलोमीटर बहने के बाद कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आज ये टॉपिक जो अपवाह तंत्र एंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।